कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार यानी 15 मई को लखनऊ में कहा कि 4 चरण में हुए लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी की राजधानी में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए ये टिप्पणियां की। ABPLive.com की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर हम कह सकते हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। उन्होंने कहा 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाली पार्टियां एक होकर लड़ रही हैं, दूसरी तरफ जो अमीरों के साथ रहकर अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी लड़ाई गरीबों की तरफ से है, जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, डिग्री डिप्लोमा होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार में इतनी नौकरियां खाली हैं, उन पदों को भी भरने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। खड़गे ने आगे कहा, इंडिया गठबंधन बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए, नहीं तो हम गुलामी में चले जाएंगे। वोट का अधिकार सबको है। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा और तानाशाही होगी तो आप कैसे वोट डालेंगे? बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जहां बीजेपी के लोग मजबूत हैं, वहां विपक्ष के लोगों को नामांकन दाखिल करने से भी रोका जा रहा है। इलेक्शन एजेंट्स को डराया जा रहा है। खड़गे ने हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के जरिए आईडी चेक करने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने माधवी का नाम लिए बगैर कहा कि हैदराबाद में एक महिला कैंडिडेट बुर्का उठाकर देख रही थी। ऐसे हालात में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बढ़त का दावा करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे चल रही है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन मोदी चुप बैठते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से निकालते क्यों नहीं है? खड़गे ने कहा कि मोदी अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र यही सब बोलते हैं। अगर वोट लेना है तो अपने काम पर वोट लो ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि पिछड़ों, महिलाओं, कमजोर लोगों को आगे लाने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये जाति और जाति के बीच झगड़ा लगाने के लिए नहीं है, बल्कि हम उनकी स्थिति देखना चाहते हैं और फिर पॉलिसी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों की बेहतरी के लिए हम जातीय जनगणना करेंगे। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।